नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को 40 चेस्ट के ऊपर कटोरी ब्लाउज की कटिंग समझाऊंगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं स्लीव्स की भी कटिंग है। तो आपको स्लीव्स की भी कटिंग परफेक्ट तरीके से कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अस्तर को यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड में फैला लेना है। जॉइंट वाला पार्ट आपको अपने सामने रख लेना है। अब लंबाई का माप लगाना है, तो जो भी लंबाई का माप आए उसमें आपको 1 इंच बढ़ा देना है। तो इसमें 14.5 इंच है तो 1 इंच बढ़ाएंगे, 15.5 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर सीधा लाइन खींचना है। गली की चौड़ाई में आएंगे तो अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो 2 इंच चौड़ाई रखना है। अगर डोरी लगाना है तो आपको 2.5 इंच पर लगाना है, तो 2.5 इंच यहाँ पर हमने लगा लिए। और शोल्डर का माप यहाँ पर 6 इंच पर लगा देना है। नीचे वही हमें अप्लाई कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए, पूरा आपको परफेक्ट तरीके से समझा दूंगा। अब आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो 40 साइज में आपको आर्म होल का माप 6.5 से 6.25 इंच का आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर रख रहा हूँ। यहाँ पर लाइन खींचने के बाद चेस्ट का माप 40 इंच है तो उसका 1/4 हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच पर पहला निशान और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप 36 इंच है तो उसका 1/4 हो जाएगा 9 इंच। उसके बाद यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं इसलिए नीचे हमें ज़्यादा मार्जिन देना है। अब इस तरह से हमें सीधा लाइन खींच लेना है। अब आएंगे गोलाई में। तो गोलाई में इस तरह से क्रॉस में निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखना है। 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देना है और गोलाई का शेप यहाँ पर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक पार्ट का और ये हो जाएगा फ्रंट पार्ट की गोलाई। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे देख रहे हैं दोस्तों, हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके कटिंग कर रहे हैं। क्यों कटिंग कर रहे हैं वो आगे आप सभी को समझ में आएगा। यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट ले करके आर्म होल को डाउन कर लेना है। आर्म होल को डाउन करने के बाद गले की कटिंग में आएंगे। तो गले की लंबाई जो भी रहे उसमें आपको आधा इंच बढ़ा लेना है। अगर आप सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त सीधा ही निशान आपको लगाना है और तिरछा लेते हैं तो तिरछा। इसके बाद आपको यहाँ पर गोल गला शेप देना है और यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बेल्ट में आएंगे तो बेल्ट का निशान लगाना है यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर, क्योंकि 14.5 इंच लंबाई है। अगर लंबाई खाली 14 इंच रहा तो आपको 2.25 इंच का बेल्ट कटिंग करना है। यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा कर सीधा लाइन खींचना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इंची टेप को रखना है। यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देना है और बेल्ट का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। जो हमारा लंबाई रहेगा शेप में ये 1.25 इंच का इस तरह से शेप आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, इसमें नीचे हमारा एक्स्ट्रा है। हम एक्स्ट्रा इसीलिए कटिंग किए ताकि हमारा बेल्ट अलग से कटिंग करना ना पड़े। तो 1 इंच हम बढ़ा करके इसलिए कटिंग किए थे। ठीक है, तो हमारा बेल्ट यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब आएंगे हम कटोरी में। तो 40 साइज में कटोरी हमें 6 इंच का कटिंग करना है। 6 इंच यहाँ पर निशान लगाना है, 6 इंच यहाँ पर निशान लगाना है। और यहाँ से देखिए जो गला है यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर लगा देंगे निशान। यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा देना है और सीधा लाइन खींच देना है और क्रॉस में इस तरह से निशान लगाना है। क्रॉस में निशान लगाने के बाद यहाँ पर हल्का सा शेप देने के लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी कटोरी जो है 6 इंच का भी कटिंग कर सकते हैं और 6.5 इंच का भी कटिंग कर सकते हैं। ये बॉडी के डिपेंड के ऊपर रहता है, यानी बॉडी किसी किसी का बड़ा रहता है तो उस वैसे केस में आपको 6.5 इंच का कटोरी कटिंग करना है। नॉर्मली साइज में आपको 6 इंच का कटिंग करना है। अब दोस्तों हमें स्लीव्स कटिंग करना है। तो सबसे पहले बैक पार्ट लेना है, इस तरह से गोलाई माप लेना है आर्म होल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11.25 इंच आर्म होल की गोलाई आ रहा है। तो कटिंग कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। आपका बड़ा या छोटा हो जाता होगा तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका स्लीव्स एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई का माप लगाना है। जो भी लंबाई रहे, जैसे कि इसमें 10 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा करके 11 इंच पर निशान लगा देंगे। अब नीचे हमें कितना डाउन करना चाहिए बड़ी स्लीव्स में, हमें कम से कम 3.25 इंच का यहाँ पर डाउन शेप देना है। ठीक है, इससे क्या रहता है, आर्म होल में झोल नहीं आता है। अब नीचे जो हमारा गोलाई है उसका निशान और लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई का निशान लगाना है। जैसे कि हमने मापा था कितना आया था, 11.25 इंच। 11.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, लेकिन आधा इंच हमें कम करना है क्योंकि शोल्डर में आधा इंच जॉइंट चला जाएगा और 2 इंच अंदर निशान लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मार्जिन और ये हो जाएगा फिटिंग का निशान। ये हो जाएगा हमारा फिटिंग का निशान और ये हो गया मार्जिन। ठीक है, अब गोलाई कैसे देना है, यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद हल्का सा नीचे डाउन करते हुए ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें गोलाई का शेप ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लीव्स की गोलाई। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जैसे कि इसमें जॉइंट आने वाला है एक साइड में, इस तरह से हमें रख करके इसकी जॉइंट कटिंग कर लेना है। आप सभी को मैं माप करके दिखाऊंगा मेरा स्लीव्स देखिए छोटा या बड़ा आता है कि नहीं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच और डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट में आएगा। तो चलिए मैं आपको माप करके दिखाता हूँ हमारा स्लीव्स छोटा है या बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम यहाँ पर रखते हैं
और मिडल पार्ट में हम रख करके मापते हैं। देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे हम रखेंगे और पूरी गोलाई माप लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा स्लीव्स एकदम परफेक्ट आया है, छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस तरह से आप सभी कटिंग करेंगे तो आपका स्लीव्स एकदम परफेक्ट माप में आएगा, छोटा या बड़ा नहीं होगा। चलिए अब आपको कटोरी कैसे बढ़ाकर कटिंग करते हैं उसके बारे में समझा देते हैं। तो इस तरह से आपको कपड़ा जो एक्स्ट्रा रहता है उसको रख लेना है और जो कटोरी कटिंग हुआ है उसको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद सबसे पहले हमें चारों तरफ निशान लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें चारों तरफ निशान लगा लेना है। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा देना है, 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ा देना है, यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच बढ़ा देना है, यहाँ पर निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद आधा इंच हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन बढ़ाना है, आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। ठीक है, अब ये देखिए कटोरी का शेप कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर ड्रॉ करना है, ये निशान हो गया और इधर का ये निशान हो गया और इधर सीधा कर लेना है क्रॉस में हल्का सा, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको टक्स की लंबाई कितने इंच का रखना है वो भी चलिए आप सभी को समझाता हूँ। सबसे पहले इसे कट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर बीचों बीच में इसको फोल्ड कर देना है। बीचों बीच में फोल्ड करेंगे तो आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ देना। आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद जैसे कि हमें कटोरी 3 इंच का 6 इंच का तैयार करना, 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ पर कट लगा देना है। कट लगाने के बाद जैसे कि 14.5 इंच लंबाई है तो हमें टक्स की लंबाई यहाँ पर आएगा 3 इंच का। ठीक है, अगर ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो अब आपको 3.25 इंच का रखना है। 14.5 इंच लंबाई है तो 3 इंच का टक्स की लंबाई रख लेना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा कटोरी में जो मिडल में टक्स आएगा वो। तो 6 इंच का हमारा कटोरी ये रेडी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको 40 साइज़ में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है तो आप सभी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ मैं, और इसी तरह से अगर आप सभी प्यार देंगे तो मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कटोरी कटिंग होकर के रेडी है, यानी कटोरी वाला ब्लाउज। तो आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।